और सी एस्पिरेंट्स, क्या हाल है तुम्हारे? कैसे जा रहे हैं Jan 26 के सी इंटर एग्ज़ाम्स? भाई साहब, ये क्या अटेम्प्ट है भाई! भाई मुझे पता है, किसी इंसान ने बोला था, भाई तू जनवरी दे यार, जनवरी के पेपर सबसे इजी आते हैं इंटर में। यार तू फाइनल ले, इंटर ले, सी अटेम्प्ट्स पे सबसे इजी पेपर आते हैं जनवरी के। तो जनवरी दे भाई। भाई कसम से बता रहा हूँ, मैंने उस चक्कर में मेरा सितंबर अटेम्प्ट छोड़ दिया, ये सोच के यार देखो सितंबर पेपर हार्ड आएंगे, ठीक है। एक अटेम्प्ट लगवाने से अच्छा है, इससे बढ़िया अपन जनवरी दे देते। ओ भाई यार, इससे बढ़िया भाई मैं सितंबर ही दे देता यार। भाई सितंबर में देखो, सिर्फ एक लॉ का पेपर ही तो हार्ड आया था, बाकी सब तो इजी था। भाई कहाँ फंस गया यार मैं ये ये क्या, भाई क्या ट्रैप है भाई ये, भाई साहब। तो गाइस चलो, अब मैं पर्सनली मैं बताता हूँ कि मुझे Jan 26 के एग्ज़ाम्स पर्सनली कैसे लगे, ठीक है। चलो हम स्टार्ट करते हैं अकाउंट्स के एग्ज़ाम से। देखो अकाउंट्स का पेपर जब मैं दे रहा था ना, तब मुझे सच में लगा कि जो बंदा मेरे से बोल रहा था कि जनवरी के पेपर बहुत इजी होते हैं, मुझे सच में लगा हाँ वो सच तो बोल रहा था भाई। देख, क्योंकि देखो अगर तुम नोटिस करोगे तो पेपर पूरा मॉड्यूल बेस्ड था। अगर तुमने मॉड्यूल को कम से कम भी एक दो बार ढंग से पढ़ाया ना, तुम्हारा आराम से सॉर्टेड था एडवांस अकाउंट्स का पेपर, कोई दिक्कत नहीं थी उसमें। एमसीक्यूज भी मतलब मैं बोलूँगा ठीक थे, एवरेज टू इजी, इजी टू एवरेज तुम कह सकते हो। मतलब एमसीक्यूज में इतनी प्रॉब्लम नहीं थी। डिस्क्रिप्टिव पार्ट एज ऑलवेज लेंदी था। देखो अकाउंट्स का पेपर इज मेंट टू बी लेंदी, ठीक है। सो देखो, लेंथ का तो मैंने कभी सोचा भी नहीं, मैं बस ये सोच रहा था कि देखो पेपर इजी आने चाहिए, क्योंकि देखो पेपर छूटना तो मैंने सोचा था हाँ भाई, पेपर छूटना तो एक्सपेक्टेड है। फिर आया लॉ का पेपर। अब मेरे को थोड़ा सा भरोसा मेरा उस बंदे से उठने लगा जो बोल रहा था जनवरी का पेपर इजी आएगा। भाई लॉ का पेपर बहुत अजीब बना, मतलब बहुत ही अनएक्सपेक्टेड टॉपिक्स लॉ के पेपर में पूछे गए। लॉ में यार एक एलएलपी का टॉपिक पूछा गया, वाइंडिंग अप, नहीं कौन सा टॉपिक है यार वो, रीअरेंजमेंट। भाई ऐसा टॉपिक एलएलपी में पिछले 10 अटेम्प्ट से नहीं पूछा गया, इन्होंने इस अटेम्प्ट में पटक दिया भाई साहब। मतलब इतनी सारी एलएलपी पड़ी है इनके पास, ठीक है, कुछ भी डाल सकते हो यार तुम। भाई यही पटक दिया। और भाई एक तो लॉ के पेपर में हर दूसरे क्वेश्चन में पेनल्टी। भाई पेनल्टी बता। अरे भाई साहब, लॉ का पेपर कम, पेनल्टी का पेपर ज़्यादा लग रहा था मेरे को भाई ये। हर जगह पेनल्टी घुसाड़ दी भाई, हर जगह पेनल्टी घुसाड़ दी भाई साहब। मैंने तो पेनल्टी ये सोच के इग्नोर मारी थी, भाई कितने की पूछ लोगे, दो चार नंबर की पूछ लोगे, भाई साहब कम से कम भी 8 से 10 नंबर की तो पेनल्टी पूछ ली इन लोगों ने। दिमाग खराब कर दिया भाई साहब। और एमसीक्यू भाई, एक भी इंडिविजुअल एमसीक्यू था ही नहीं पेपर में, पूरे 6 के 6 केस सिनेरियोज, और पेपर इतना लेंदी, ओ भाई साहब। मैं सच्ची बता रहा हूँ, देखो जब मैं बाहर निकला मेरे को तो सितंबर के पेपर से भी टफ लगा, बट जब लोग मेरे से बोले कि भाई सितंबर का पेपर तो भाई बहुत ही टफ था, मैंने बोला चलो ठीक है, तुम सही कह रहे होगे यार, मुझे क्या करना। भाई लेकिन हाँ, लॉ के पेपर के बाद भाई मेरे को पता चला कि भाई हाँ, ये लोग ना कुछ तो क्रेजी करने वाले हैं अब आगे। उतने में टैक्स का पेपर आया। पता टैक्स का पेपर देखने के बाद मुझे ना सच में समझ आया कि आईसीएआई ने मई की डेट शीट इतनी जल्दी क्यों रिलीज कर दी। मेरे को सच में वो पेपर देख के समझ आ गया। भाई एक तो लेंदी, ऊपर से भाई साहब वो टोटल इनकम का क्वेश्चन क्या था भाई, भगवान जाने। भाई मैं सच्ची बता रहा हूँ तुम लोगों को, लेजिट सच्ची बता रहा हूँ। मैंने बताया, अगर तुम वर्धमान सर को जानते हो, सीए वर्धमान डागा सर को, तो उन्होंने एक सीरीज चलाई थी जिसमें उन्होंने बहुत सारे टोटल इनकम के क्वेश्चंस कराए थे, और उसमें एक सीरीज में उन्होंने कम से कम पिछले 15 साल के क्वेश्चन कराए थे यार। मैंने वो सारे देखे, हाथ से लिख के करे हैं भाई उसमें से। लेकिन तब भी वो जो एडजस्टमेंट डेप्रिसिएशन की पूछी थी ना, उसमें कोई भी ऐसी एडजस्टमेंट नहीं थी यार। ओ भाई, टोटल इनकम का क्वेश्चन देखने में समझ ही नहीं आ रहा कि किसमें क्या करना है क्या नहीं करना, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। पता है वैसे डीटी के पेपर में जो छोटे छोटे क्वेश्चंस थे वो बहुत इजी थे, निहायती दो कौड़ी के बहुत इजी पेपर था। पेपर इजी नहीं था सॉरी, बट वो जो छोटे छोटे जो क्वेश्चन थे वो बहुत इजी थे। इवन जीएसटी में भी तुम देखो, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे थे उन्होंने कि क्रेडिट नोट पे भाई बताओ क्रेडिट नोट क्या होता है। और मतलब जो छोटे छोटे सब पार्ट्स थे वो बहुत इजी थे। इवन जीएसटी का जो वो क्वेश्चन था अपना, जीएसटी कंप्यूटेशन का, भाई मेरे को तो उस पर भी समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। मैंने आज तक ऐसे क्वेश्चन ही नहीं देखे भाई जीएसटी कंप्यूटेशन टोटल इनकम के, जबकि मैं पिछले 10 साल के करके बैठा हूँ, मेरे को तब भी नहीं दिखे यार ऐसे क्वेश्चन।
भाई। और एमसीक्यू, भाई एमसीक्यू भी काफ़ी ट्रिकी थे भाई। लेंथ भी थी पेपर में, हार्ड भी था भाई साहब। दिमाग खुल गया भाई मेरा वो पेपर देखने के बाद। दिमाग ही खुल गया भाई। भाई तुमको पता है, मैं सोचा था भाई इस बार तो एग्जामेशन लाएंगे। उस पेपर को करने के बाद मुझे पता चला भाई अब तो पास भी नहीं हो रहे। क्या चल रहा है, पास भी नहीं हो रहे भाई उस पेपर को करने के बाद। भाई मैं कैसे तैसे भाई दुख के साथ घर पे आया, तो कॉस्टिंग पढ़ लेते हैं यार। कॉस्टिंग पढ़ लेते हैं, चलो कुछ नहीं रखा है बावड़ी बातों में, कॉस्टिंग कर लेते हैं। भाई कॉस्टिंग में मैंने बहुत जान लगा दी। मैंने एक से एक अच्छा अच्छा क्वेश्चन पकड़ा, मैंने सबको सॉल्व किया, ठीक है। अगले दिन गया बैठने पेपर में। भाई मुझे तुम्हारा नहीं पता, मेरे को तो कॉस्ट भाई पता है। मेरे को तो कॉस्टिंग का पेपर टैक्सेशन से भी 2 गुना टफ लगा। क्योंकि टैक्सेशन में चलो समझ तो आ रहा था कि इसको कंप्यूट क्या करना है, इसमें निकालना क्या है। भाई कॉस्टिंग में तो ये भी समझ नहीं आ रहा कि ये पूछ क्या रहा है। भाई हर एक क्वेश्चन में एक या दो नई एडजस्टमेंट्स हैं। हर एक क्वेश्चन में एक दो क्वेश्चन, एक दो को कॉस्ट शीट, और एक वो जो अपना एक्टिविटी रेशियोज जो था, बजटेड रेशियोज जो पीछे अपने बजट वाले चैप्टर में दिए होते हैं, वो मॉड्यूल बेस्ड थे क्वेश्चंस। बाकी ओवरऑल सारे चैप्टर्स के जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो ऑलमोस्ट नए थे, लिटरली भाई। भाई सबसे इजी क्वेश्चन पता है उसमें से वो एक था, छठे वो फिफ्थ क्वेश्चन में, वो जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि भाई ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाल। भाई भाई साहब मज़ा आ गया उस क्वेश्चन को देख के। उस क्वेश्चन को देख के लगा हाँ भाई चलो 3 नंबर तो सिक्योर है। भाई चलो ठीक है, एमसीक्यूज तो बहुत इजी थे। एमसीक्यूज कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा इजी थे। एक आधे एक दो क्वेश्चंस में थोड़ा सा ट्रिकीनेस था, बट एमसीक्यूज वर वेरी इजी। बाकी भाई डिस्क्रिप्टिव पार्ट भाई मेरे को पर्सनली बहुत टफ लगा। अब भाई अगला पेपर था एफएमएसएम का, और मुझे लग रहा था कि यार एफएमएसएम का पेपर ना बहुत ही अच्छा आएगा, मतलब बहुत अच्छा आएगा। पता है क्यों लग रहा था? क्योंकि मैं पढ़ के नहीं गया था ना वो पेपर। मैं पढ़ के ही नहीं गया भाई, हिम्मत ही नहीं बची यार कॉस्टिंग के पेपर के बाद, हिम्मत ही नहीं बची। कॉस्टिंग के पेपर दिया, मैं आके पढ़ा, सो गया। हिम्मत ही नहीं बची एफएमएसएम का पेपर देने की। एफएमएसएम का पेपर जब आया तब मुझे समझ आया कि हाँ यार ओवरऑल देखा जाए तो इट इज़ वन ऑफ द गुड पेपर्स इन JAN 26। मतलब एवरेज था पेपर और बहुत अच्छा था। डिस्क्रिप्टिव पार्ट, एमसीक्यूज बहुत अच्छे थे। भाई मुझे तो पता नहीं, मैं पढ़ के गया नहीं था ढंग से, तो मुझे तो पता नहीं, बट हाँ लोग बोल रहे हैं भाई पेपर बहुत इजी बना था एमसीक्यू में। एमसीक्यू वाइज पेपर बहुत इजी बना था। पर जब डिस्क्रिप्टिव की बात आई तो देखो डिस्क्रिप्टिव पार्ट ना बहुत सही जा रहा था, ठीक है। मैं ऐसे क्वेश्चन 1 रीड कर रहा हूँ, फिर मैं क्वेश्चन 2 रीड किया, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 3 के ए पार्ट पे। अब पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या थी? कि मैंने ऐसा विचित्र क्वेश्चन पहली बार देखा, ठीक है। अब मैं, मेरी छोटी सी बुद्धि देख रहा हो, तुम्हें छोटी सी बुद्धि, मैं इस छोटी सी बुद्धि का पूरा यूज करके पहले तो ये सोच रहा हूँ ये चैप्टर कौन सा है जो मैंने नहीं पढ़ा आज तक, कि कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है यार। मैंने सोचा देखो यार ये चैप्टर 4 का तो है नहीं, देखो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का तो ये है नहीं, ना ही लिवरेज का क्वेश्चन है, ना ही कैपिटल बजटिंग का क्वेश्चन है, और ना ही डिविडेंड का क्वेश्चन है। अब मुझे जब उसने ये पूछा कि एक्सटर्नल फंड्स कितने रिक्वायर्ड है, तो मुझे पर्सनली लगा कि ये चैप्टर 5 का क्वेश्चन है, और मैं कुछ भी चेप रहा हूँ उसमें। मेरा जब जितना मेरे को आता था मैंने वो लिखा, उसके बाद मैं कुछ भी चेप रहा हूँ, चेप रहा हूँ, चेप रहा हूँ, चेप रहा हूँ, कुछ पता नहीं, कुछ भी लिख रहा हूँ, पता ही नहीं क्या लिख रहा हूँ, मुझे नहीं पता मैं क्या लिख रहा हूँ, बट मैं लिख रहा हूँ। क्योंकि भाई 3 घंटे है यार, 3 घंटे में से कुछ लिखना भी तो है। ऐसे ऐसे पढ़ा रहूँगा, ऐसे नॉर्मल बैठा रहूँगा तो अच्छा थोड़ी लगेगा। भाई अजीब ही था यार। जब मैं रिलीज हुआ, मैं घर गया, तो मुझे घर जाके मेरे दोस्त का फोन आता, वो मेरे को बताता है ये सीए फाइनल का क्वेश्चन था, और उसने बकायदा फोटो भेजा है मेरे को। ये देख, ये इधर है, ये देख, ये देख, ये देख, ये देख रहा है, ये देख, सीए फाइनल का क्वेश्चन पटक दिया इन्होंने हमारी मोड पेपर में डायरेक्ट। और खास बात पता है, ये क्वेश्चन ना प्रीवियस आरटीपीज में पूछा गया है ना एमटीपीज में देखा गया है, सीधा पूछ दिया यार। ये कहाँ के एक्सपेक्टेशन है भाई, कुछ भी डाल रहे हो, मतलब कुछ भी कर रहे हो। भाई पता है इनका क्या है, ये सोच रहे हैं यार देखो मई अटेम्प्ट में ना बच्चे जो है ना, मुझे कम, हमें कम दिख रहे हैं बच्चे, तो क्यों ना जनवरी के बच्चों को तड़पाया जाए, उनको फेल किया जाता कि मई की सीट्स खाली ना रहे। भाई लेजिट यही है, यही एटीट्यूड से पेपर बनाए गए हैं January 26 के, लेजिट कुछ भी मतलब। अच्छा जब मैं घर पहुंचा था ना,
तब मुझे पर्सनली एक और चीज़ पता चली थी कि भाई ऑडिट का पेपर जो है पोस्टपोन हुआ है, मम्मी ने बताया था। भाई मेरे को तो बहुत मस्त लगा भाई, क्योंकि मैं तो मेरी ऑडिट देखो कम देखो, मेरी 6 के 6 सब्जेक्ट में से सबसे वीक ऑडिट है। तो भाई मैं तो झूलूंगा ही ऑब्वियसली, क्योंकि भाई अब गैप मिल रहा तो पढ़ेंगे मस्त, और तो क्या है। अब मैं सोच रहा हूँ कि यार कितने दिन का ब्रेक दे देंगे, 2 दिन का, 3 दिन का, 4 दिन का। भाई 31 जनवरी को रख दिया इन्होंने ऑडिट का पेपर। 31 जनवरी, तड़पो भैंस की। यार, और तुमको पता है रीज़न क्या है? यार भैया ऐसा है ना, हमने 17 तारीख को पता है गुजरात में FMSM की जगह ऑडिट का पेपर भेज दिया। क्या लेम है भाई ये। FMSM की जगह ऑडिट का पेपर भेज दिया 17 तारीख को, भाई वाह क्रेजी भाई। मतलब पहले 15 को पोस्टपोन किया, अब 17 को ये पीटी थी तुमने। अरे भाई साहब, बढ़िया है भाई, क्रेजी भाई। सो ऑलराइट गाइस, तो अब विदा लेने का वक्त आ चुका है। तो अगर तुम्हें लगा है कि मैंने कुछ गलत बोला है वीडियो में, तो तुम मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और तुम मुझे ये भी बता सकते हो कि तुम्हारे पर्सनली पेपर कैसे गए हैं। अब मैं तुमको मिलता हूँ एक अगले वीडियो में, तब तक तुम फन करो, मज़े मारो और पढ़ते रहो यार। ऑडिट का पेपर तो वैसे भी 11 दिन बाद है, तो 1-2 दिन तो रिलैक्स कर ही सकते हो तुम लोग, ठीक है। चलो यार, मैं तो चलता हूँ वेब सीरीज़ देखने, क्योंकि अभी तो कौन पढ़े यार, ठीक है। चलो, इसी बात पे बाय बाय।